नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो हिंदुत्व यानी हिंदुइज्म, सनातन धर्म ये हमेशा सभी धर्मों की तरफ सहनशील रहा है पूरी तरीके से, वरना 800 सालों तक मुगल या उनके अनुयायी या इस्लाम के अनुयायी भारत में टिक नहीं पाते, या फिर ये 150 पौने 200 साल जो अंग्रेजों ने राज्य किया, उनके धर्म यानी क्रिस्ती धर्म की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी की, वो क्रिश्चियन या उनके अनुयायी भारत में टिक नहीं पाते, या फिर ईरान पर जब इन इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कब्जा किया तो वहां पर पारसी धर्म के लोगों का बहुमत था, वो पारसी लोग भारत में नहीं आते हिंदुओं के साथ रहने के लिए। इस तरह का ये पूरा इतिहास रहा है, यानी हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म ये अपने आप में सेक्युलर रहा है। अब वहीं पर ये जो नए पैदा हुए सेक्युलर ये हिंदुओं से कह रहे हैं कि आप तो नव हिंदू हो। अरे भाई, ये नव हिंदू क्या होता है? जब सम्माननीय बाला साहब ठाकरे ने अपना राजनीतिक दल बनाया था शिवसेना, तो उन्होंने हिंदू कट्टरवाद के आधार पर वो बनाया था, यानी जो जो लोग हिंदुइज्म के फॉलोअर्स को यानी हिंदुओं के अनुयायियों को, हिंदू धर्म के अनुयायियों को जो तकलीफ देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ खड़े रहना, उनके खिलाफ एक भूमिका लेना, इसके लिए उन्होंने शिवसेना का गठन किया था। आज क्या हाल है उसी शिवसेना का? उनके जो आज प्रमुख हैं, आज तो लोग मानने तैयार नहीं हैं कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि यही माननीय उद्धव ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी के पुत्र, ये वोट मांगते समय महाराष्ट्र की जनता से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ निकले थे, अमित शाह जी के साथ निकले थे, जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर के निकले थे, यानी हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगे, और फिर ये नकली सेक्युलरिज्म के साथ जाकर के बैठ गए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जो खेल खेला जनता के साथ, वो जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे कहीं और हो। आपने देखा होगा गोवा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, इन्होंने जो जो उम्मीदवार खड़े किए थे, क्या हुआ उनका? उनकी डिपॉजिट तो जब्त हो गई, वो तो एक मामला अलग है, लेकिन नोटा को जितने वोट पड़े, जितने वोट मिले, उससे भी कम शिवसेना के उम्मीदवारों को मिले। इसके बावजूद उनकी आंख नहीं खुल पा रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, वो अभी तक उसी हवा वाली दुनिया में जी रहे हैं। खैर, वो उनका एक अलग अपना मसला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहां पर उसी हिंदुत्व की जो जमीन है, जो उनके पैरों तरीके से पूरी तरह से खिसक चुकी है, जो कि उनके कई सारे नेता जानते हैं, उसके बावजूद वो जिस अकड़ के साथ उनके पार्टी के नेता खड़े हैं, उसका हम आपको सबूत देंगे कि कैसे उनका जो टॉलरेंस है, जो सहनशीलता है, वो खत्म हो चुकी है। वो भी हम आपको उदाहरण क्या उसका सबूत देंगे। लेकिन कैसे है कि उन्हीं के चचेरे भाई श्रीमान राज ठाकरे जी ये वहां पर हिंदुत्व के मुद्दे पर खड़े हुए। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है, उस हिसाब से ये जो मस्जिदों पर भोंगे लगे हुए लाउड स्पीकर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें उतरवाया जाना चाहिए, उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। क्या उनकी सरकार ने किया? श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार, 3 अलग अलग साइज के पहियों की सरकार, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने उस तरफ देखा अनदेखा कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हुई उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 11,000 मस्जिदों से भोंगे जब्त करवाए, उतरवाए, इसके सिवा और बताया यह जा रहा है कि 40-45 हजार मस्जिदों के ऊपर उन्होंने चेकिंग करवाई कि आवाज की, उस ध्वनि की जो रेंज है, जो डेसिबल है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे 2005 में, उसके तहत वो आवाज लेना जरूरी है, और अगर वो नहीं रहता तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरा मुद्दा यही श्रीमान राज ठाकरे साहब ने क्या उठाया था? उन्होंने उठाया था मदरसों के बारे में कि जो ईडी की और सीबीआई की ये जो रेड पड़ रही है, जो छापे पड़ रहे हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन के घरों में, तो ये मदरसों पर भी पड़ने चाहिए, वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा। यानी काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग का विषय था ये, फॉरेन फंडिंग का विषय था ये। क्या इसके ऊपर महाराष्ट्र में कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं हुई, 1% नहीं हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद, इनके वक्तव्य के बाद, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने मदरसों की जांच के आदेश दे दिए।
अब ऐसे पूरे हालात के अंदर ये शिवसेना के नेता जो हैं वो सहमे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 5 जून को यही राज ठाकरे जी ये उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, अयोध्या जाएंगे और उसके बाद माननीय योगी जी से मिलेंगे। हमने कुछ समय पहले यानी लगभग इसी महीने की शुरुआत में या पिछले महीने में हमारे वीडियो में ये जानकारी दी थी कि ये अपनी अयोध्या दौरे के बाद वहां के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी जी से जरूर मुलाकात करेंगे। वही बात अब सच होती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की जो युति है या गठबंधन है ये लगभग तय दिख रहा है। ये हमने कई सारे अपने वीडियोस में बताया है और वही परिस्थिति आज स्पष्ट रूप से सामने उभर करके आई है। तो ऐसे पूरे जो हालात हैं इसके अंदर शिवसेना के पैरों तले की जो हिंदुत्व की जमीन है ये पूरी तरह से खिसकती हुई दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। लेकिन उनका जो फ्रस्ट्रेशन हुआ है, उन्हें जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बौखलाहट जो उन्हें आई है उसका सबूत अभी आपको देने जा रहे हैं। आपके सामने एक वीडियो क्लिप रखेंगे। आइए सबसे पहले आप वो वीडियो क्लिप देखिए और उसके बाद आप खुद तय कीजिए कि वो बौखलाए हुए हैं या नहीं है। आइए देखते हैं ये छोटी सी वीडियो क्लिप। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ? अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। योगी जी को जिसने ये गंजा टकलू आदमी भगवे कपड़े पहनकर यहाँ वहां घूमता है, हमें शर्म आते है उनको देखने के लिए। राज्य के विकास के लिए भी बात नहीं करता है ये गंजा आदमी। इस प्रकार की भाषा किसकी थी? अब हिंदुत्ववादी हो गए। जिसने योगी जी के शरीर पर जो भगवे वस्त्र है उसका अपमान किया था। हाँ? एक गंजा आदमी भगवे वस्त्र पहनकर घूमता है तो आप हमें हिंदुत्व सिखाने की भाषा करते हो। भाई छोड़ दीजिए, ज्यादा बात करूंगा तो आपको बाहर निकलना मुश्किल होगा। तो अभी आपने ये देखा कि किस तरह की ये बौखलाहट है, किस तरह के शब्दों का उच्चारण उपयोग ये विश्व प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने ही पार्टी के प्रमुख यानी सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी के चचेरे भाई श्रीमान राज ठाकरे जी के लिए और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सम्माननीय योगी जी उनके खिलाफ क्या इसे क्या दिखाई दे रहा है? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये शिवसेना और उनके नेता किस तरह से बौखलाए हुए हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे नगरपालिका महानगर पालिकाओं के चुनाव होने जा रहे हैं। सबसे बड़ी महानगर पालिका है बृहन्मुंबई महानगर पालिका, जिसके चुनाव की उम्मीद आने वाले अगस्त 2022 के अंदर है और उसमें इनके क्या हालात होने जा रहे हैं ये खुद समझ रहे हैं। क्योंकि ये जिन्होंने वोट मांगा प्रधानमंत्री मोदी जी से मिल करके, भारतीय जनता पार्टी से मिल करके और सरकार बनाई, जनता के मैंडेट को धोखा देते हुए और जाकर के बैठ गए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। किसके साथ बैठे? ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिनके खिलाफ ये पिछले 30-40 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 25 साल हमारी पार्टी सड़ गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। अगर आपकी पार्टी सड़ गई तो फिर बाला साहब ने ये 25 साल या 20 साल जो भी वो युति किस तरह से करके रखी थी, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी अभी आपने हिंदुत्व छोड़ दिया है, ऐसा आपका स्पष्ट स्टैंड दिखाई दे रहा है। इस तरह की जानकारी या जनता को ये पूरी बात समझ में आ रही है स्पष्ट रूप से। लेकिन आज की तारीख में शिवसेना की क्या परिस्थिति है? क्या वो हिंदुत्व के साथ हैं या हिंदुत्व के खिलाफ हैं, या फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी सम्माननीय राज ठाकरे जी के पक्ष में? क्योंकि वो आज जब पुणे से निकले थे सुबह तो उन्हें कई सारे बुजुर्गों ने मिलकर के आशीर्वाद दिया, कहा कि हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, आप जरूर विजयी होकर आओगे, ये हमें पूरी तरह से पता है। तो ऐसे पूरे परिस्थिति के अंदर शिवसेना की क्या हालत होने जा रही है? क्या वो हिंदुत्व के मुद्दे पर कायम है जो कट्टरवादी हिंदुत्व, या फिर वो कट्टरवादी हिंदुत्व ये अब राज ठाकरे पूरी तरह से अपने साथ ले चुके हैं और आने वाले सभी चुनाव में उन्हीं की जीत होती हुई दिखाई दे रही है। यानी शिवसेना को जो टक्कर मिलने जा रही है वो उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी, ये बात तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस विषय के अंदर नवनीत राणा को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया
यानी उनके ऊपर ये हनुमान चालीसा यानी हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर के राजद्रोह का केस बनाया गया, ये पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और अगर आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप ही का विश्व भारती चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।